माँ कुष्मांडा की कथा। कुष्मांडा देवी की आरती। जय माता दी। आध्यात्मिक कहानियाँ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कथा में हम सुनेंगे नवरात्रि के चौथे दिन सुनी जाने वाली माँ दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पौराणिक कथा। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के कुष्मांडा रूप की उपासना और पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के इस रूप को संपूर्ण सृष्टि की जननी कहा गया है। जब संसार में कुछ भी नहीं था, ना ही आकाश था, ना पृथ्वी, ना दिन, ना रात, केवल शून्य और अंधकार का साम्राज्य था, उसी समय माँ आदि शक्ति ने अपने तेज और मन मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। इसलिए इन देवी को कुष्मांडा कहा जाता है। माँ कुष्मांडा का स्वरूप बहुत ही सौम्य है। माँ कुष्मांडा 8 भुजाओं वाली देवी हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। इनके हाथ में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत, कलश, चक्र और गदा शोभित रहते हैं तथा एक हाथ से वे अपने भक्तों को वर मुद्रा में आशीर्वाद देती हैं। माँ का वाहन सिंह है, जो वीरता और शक्ति का प्रतीक है। उनके तेज से 10 दिशाएं प्रकाशमान हो जाती हैं। माँ कुष्मांडा की पौराणिक कथा इस प्रकार है। हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति के पूर्व चारों ओर केवल अंधकार का साम्राज्य था। जीवन का कोई अस्तित्व नहीं था। तब माता आदि शक्ति ने प्रकट होकर अपने कुसुमित ऊष्मा यानी दिव्य मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की। उन्होंने सूर्य की अनंत ज्योति को जन्म दिया और उसी से ग्रह, नक्षत्र, आकाश, पवन, जल और पृथ्वी का निर्माण हुआ। माँ कुष्मांडा को सृष्टि की अधिष्ठात्री जननी कहा जाता है, क्योंकि उनकी कृपा से ही सूर्य देव अपनी प्रचंड ऊष्मा के साथ संपूर्ण संसार को ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसलिए माता को सूर्य लोक की अधिष्ठात्री देवी भी माना गया है। माता रानी की पूजन विधि बहुत ही सरल है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करते समय भक्त को विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे पहले स्थान को स्वच्छ करें, गंगाजल छिड़के और वहां से साफ सफाई करें। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र, पीले वस्त्र धारण करें। नवरात्रि के चौथे दिन नारंगी या पीला वस्त्र धारण करना बहुत शुभ माना जाता है। माँ की प्रतिमा या चित्र को लकड़ी के पाटे पर स्थापित करें। गंगा जल छिड़ककर स्थल को फिर से पवित्र करें। फिर माँ को लाल, पीले और नारंगी फूल अर्पित करें। धूप, दीप, नवेद, अक्षत आदि माँ को चढ़ाएं। माँ कुष्मांडा को मालपुआ अति प्रिय है, इसलिए मालपुए का विशेष भोग इस दिन लगाया जाता है। पूजा के दौरान ओम ऐं कम कुष्मांडे नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। माँ कुष्मांडा की आराधना करने से साधक को माँ की कृपा प्राप्त होती है। माँ की कृपा से भक्त के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ये पूजा रोग और शोक का नाश करती है। भक्त को दीर्घायु, स्वास्थ्य और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। माँ की उपासना करने से साधक की आध्यात्मिक शक्ति प्रबल होती है और साधना में सफलता मिलती है। जिनके जीवन में निराशा या अंधकार है, उनके लिए माँ कुष्मांडा की आराधना नई शुरुआत और उजाला लाती है। एक अन्य कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ तो देवता असुरों से हारने लगे, क्योंकि असुर समता बढ़ी हुई थी जो सृष्टि पर संकट बनी हुई थी। तब सभी देवता मिलकर माँ भगवती की शरण में पहुँचे। माँ ने अपनी दिव्य शक्ति से सूर्य लोक की स्थापना की और ब्रह्मांड का संतुलन कायम किया। यही कारण है कि भक्तजन संकट के समय माँ कुष्मांडा को स्मरण करते हैं और वे तत्काल अपने भक्तों के दुख दूर करने चली आती हैं। आज की व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन शैली में मनुष्य कई बार मानसिक अंधकार में डूब जाता है। ऐसे में माँ कुष्मांडा की पूजा आत्मविश्वास, सर्जनशीलता और नई ऊर्जा प्रदान करती है। जो भी साधक भक्ति भाव से माँ कुष्मांडा का ध्यान करता है, उसके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा दूर होकर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा को समर्पित होता है।
माँ का स्वरूप हमें ये शिक्षा देता है कि मुस्कान और सकारात्मक ऊर्जा से असंभव कार्य भी संभव किया जा सकता है। जैसे माँ कुष्मांडा ने अपनी मन मुस्कान से सुनने से इस ब्रह्मांड की रचना की, वैसे ही हम भी कठिनाइयों से बाहर निकलकर अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। भक्ति पूर्वक की गई उपासना से माँ कुष्मांडा न केवल रोग भय दूर करती हैं, बल्कि हमारे जीवन को सुख समृद्धि और शांति से भर देती हैं। ये थी माँ कुष्मांडा की पौराणिक कथा। आइए अब सुनते हैं माता रानी की आरती, क्योंकि आरती के बिना कोई भी कथा पूर्ण नहीं होती। चलिए शुरू करते हैं माँ कुष्मांडा की आरती। जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी, हो मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर हो, मैया रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला, कथन बरसाजे, मैया जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित हो, मैया नासा ग्रह मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, सेवा करे राजत सम ज्योति, हो मैया जय अम्बे गौरी, के हरि वाहन राजत हो, मैया खड़ग खपधारी, सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी, मैया जय अम्बे गौरी, चंड मुंड संहारे हो, मैया सात बीज हरे, मधु के दैत्य दो मारे, सुर नरहीन करे, मैया जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ मारो मैया, महिषासुर घाती, धूम विलोचन नैना, निश दिन मदमाती, मैया जय अम्बे गौरी, 64 योगिनी मंगल गावत, नृत्य करत भैरो, ओ मैया नृत्य करत भैरो, बाजत ताल मृदंगा, बाजत ताल मृदंगा, हरू बाजत डमरू, ओ मैया जय अम्बे गौरी, ब्रह्माणी रुद्राणी ओ मैया, तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पट रानी, ओ मैया जय अम्बे गौरी, पूजा चार अति शोभित, हो मैया खड़ग खपरधारी, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी, ओ मैया जय अम्बे गौरी, कंचन थाल विराजत, हो मैया अगर कपूर बाती, श्रीमान की तुम्हें राजत, कोटि रतन ज्योति, ओ मैया जय अम्बे गौरी, श्री अम्बे जी की आरती, जो कोई नर गावे, ओ मैया प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरिहर स्वामी, मन वांछित फल पावे, ओम जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निशदिन सेवत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। तो श्रोताओं, हम आशा करते हैं कि माँ कुष्मांडा आप सभी भक्तों पर अपनी कृपा जरूर बनाए रखें, और माँ कुष्मांडा की कथा और आरती आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। इसी के साथ कथा को विराम देते हैं। जय माँ कुष्मांडा, जय माता दी।